जहाँ धुन फुसफुसाए हुए रहस्यों की तरह हवा में चिपकी रहती है। सिल्वर हॉलो है एक ऐसी जगह जो शांत कहानियों और कैंप फायर की कहानियों में जानी जाती है। कुछ लोगों ने वहाँ जाने का साहस किया क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि हॉलो जागृत जगत के नियमों से बंधा नहीं था। लियोरा, एक जिज्ञासु दिमाग वाली युवा औषधि विशेषज्ञ, ने अपनी दादी से कहानियाँ सुनी थी। वहाँ के पेड़ों में चांदी की नसें हैं, उसकी दादी कहती थी। उसकी आंखें स्मृति से दूर हो गईं। और हवा एक ऐसे गीत से गुंजन करती है जिसका कोई नाम नहीं ले सकता। लेकिन लियोरा जिद्दी थी, और जब वसंत की बीमारी उसके गांव में फैल गई, तो उसे पता था कि उसे दुर्लभ मूनफन की तलाश करनी होगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल हॉलो में ही उगती है। उनकी यात्रा भोर में शुरू हुई। जैसे ही वह गहरे जंगल में दाखिल हुई, सूरज की सुनहरी चमक भूरे कोहरे में बदल गई। पक्षियों का गायन फीका पड़ गया। उसकी जगह एक नरम लयबद्ध थ्रम ने ले ली, जैसे किसी दूर स्थित हृदय की धड़कन। उसके कदम स्पंजी धरती पर धीमे पड़ गए, और जल्द ही उसने उसे देखा, आपस में जुड़ी हुई जड़ों का एक बड़ा मेहराब जो खोखले के प्रवेश द्वार को चिह्नित करता है। छाल हल्की हल्की चमक रही थी, मानो उसकी सतह के नीचे चांदी के धागे दौड़ रहे हों। दहलीज पार करना दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। हवा झिलमिला रही थी, पीली रोशनी के कणों से भरी हुई थी जो उड़ते हुए जुगनू की तरह घूम रहे थे। चांदी की नसों वाली पत्तियों वाले पेड़ ऊपर की ओर धनुषाकार होते हैं, उनके तने संगमरमर की तरह चिकने होते हैं। शांत पानी के तालाबों में दुनिया उल्टी नजर आ रही थी, और हॉलो की गड़गड़ाहट तेज हो गई थी। लियोरा ने लगभग तुरंत ही मूनफन को देख लिया। एक बड़े पत्थर के आधार पर नरम चांदनीले मोतियों का एक समूह। राहत ने उसे भर दिया, लेकिन जैसे ही वह फसल काटने के लिए झुकी, उसे अपनी पीठ पर आंखें महसूस हुई। धीरे धीरे वह सीधी हुई और मुड़ गई। समाशोधन के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी। यह लंबा और विलोवी था, इसके अंग इसके फ्रेम के लिए बहुत लंबे थे। इसका चेहरा चिकना था, दो खोखली आंखों को छोड़कर जो हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। उसने अपना सिर झुकाया और उसे एक भयानक शांति से देखा। उसका दिल सीने में धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने जड़ी बूटी वाले चाकू को कसकर पकड़ लिया। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज उसकी अपेक्षा से अधिक स्थिर थी। मुझे अपने लोगों को ठीक करने के लिए इसकी आवश्यकता है। आकृति हिली नहीं, लेकिन हॉलो की धमक तेज हो गई। वह आगे बढ़ा, और जहाँ उसके पैर जमीन को छूते थे, वहाँ पानी में गिरे पत्थरों की तरह पृथ्वी पर लहरें फैल गईं। लियोरा एक कदम पीछे हट गई, उसकी नब्ज तेज हो गई। तब यह बोला, शब्दों से नहीं बल्कि एक एहसास के साथ, एक उपस्थिति जो उसके दिमाग पर धीरे से दबाव डाल रही थी। बदले में आप क्या छोड़ेंगे? लियोरा की सांसें अटक गईं। कहानियों में सौदेबाजी का जिक्र था, लेकिन किसी ने भी लागत के बारे में बात नहीं की थी। उसके विचार बेतहाशा घूमने लगे। वह किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो वह पेश कर सके। उसके पास न तो सोना था, न ही गहने, केवल उसका कौशल, उसका ज्ञान, उसकी कहानियाँ। वह अपनी निगाहें नीची रखते हुए धीरे से घुटनों के बल बैठी और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आंकड़ा रुक गया, थ्रम शांत हो गया। हवा अभी भी बढ़ी। संकल्प की सांस ने एक कहानी बुननी शुरू की। उसके गांव की कहानी, उसकी दादी की लोरी, शरद ऋतु के त्योहार जब नदी पर लालटेन तैरती थी। उन्होंने छोटी छोटी खुशियों, पड़ोसियों के बीच साझा प्यार, हानि और आशा के पुनर्जन्म की बात की। उसके शब्द धीरे धीरे गूंज रहे थे, और हॉलो ने सुन लिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने ऊपर देखा। आकृति चली गई थी। हवा हल्की महसूस हुई। लियोरा ने मुनफन इकट्ठा किया, और जैसे ही वह सिल्वर हॉलो से बाहर निकली, उसने जड़ों के आर्क पर नजर डाली। एक आवाज, फीकी, किसी लुप्त होते गीत के आखिरी सुरों की तरह, उसके दिमाग में गूंज उठी। एक और कहानी के साथ लौटें, और मैं सुनूंगा। जब वह घर की ओर जा रही थी तो उसका दिल भरा हुआ था। हॉलो की आवाज अभी भी उसके कानों में धीरे धीरे धड़क रही थी। वह अपने लोगों के लिए इलाज की तलाश में आई थी, लेकिन उसे कुछ और भी मिल गया था। एक ऐसी जगह जहां कहानियों में शक्ति होती है, और जहां एक कहानी अच्छी तरह से बताई गई दुनिया के बीच संतुलन को बदल सकती है।